नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आगरा में करणी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली चल रही है और जो तस्वीरें आ रही हैं आगरा से लेकर के लखनऊ तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें अपने साथ में एक सवाल उठा रही कि आखिरकार करणी सेना के पीछे कौन है, प्रशासन क्यों मौन है। आपको ये तलवार लहराती हुई तस्वीरें जो आगरा की दिखाई दे रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई अपवाद तस्वीरें हैं। आगरा से लेकर लखनऊ तक जो तस्वीरें सामने आ रही वो तस्वीरें सवाल पे सवाल खड़े कर रही हैं। आगरा की तस्वीरें आप लगातार देखते आ रहे हैं, टीवी चैनलों पर तलवार लहराई जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में डंडा, लाठी, ये सब वहां पर पुलिस की मौजूदगी में चल रहा है। इनफैक्ट पुलिस को बाहर तक निकाल दिया, ये खबर छप चुकी है अखबार में। अब ये सब कैसे हो रहा है, कौन इजाजत दे रहा है, सवाल तो यही है। लेकिन पहले लखनऊ की एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर है लखनऊ के हजरतगंज में। मुट्ठी भर लोग करणी सेना के नाम पर आते हैं और पुलिस की वहां पर गाड़ी रहती है। पुलिस की गाड़ी में उनको भरा जाता है। मुट्ठी भर लोग होते हैं और उसके बाद हैरानी की बात है कि ये गाड़ी तस्वीरों में दिख रहा है कि ये रॉन्ग साइड से, यानी कि विधानसभा की तरफ से ये गंज की ओर मूव करती हुई दिखाई देती है और उसके बाद गंज में वहां से यू टर्न लेती है जहां पहले से मीडिया खड़ा होता है। और ये मुट्ठी भर लोग, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है मीडिया से बाइट देने की, मीडिया पर अपनी बात कहने की, नारेबाजी इनकी मीडिया में कैप्चर हो जाए। इनको विधानसभा के पहले भी रोका जा सकता था। मुट्ठी भर लोग थे, गाड़ी वहीं से यू टर्न ले सकती थी, लेकिन गाड़ी तस्वीर में दिख रहा है यू टर्न वहां से जाके ले रही जहां पर मीडिया मौजूद है। और ये मुट्ठी भर लोग अपनी बाइट देने में सफल होते हुए नजर आते हैं पुलिस की गाड़ी में बैठ करके, और फिर गाड़ी यू टर्न लेती है। सवाल ये है कि आखिरकार ये इन मुट्ठी भर लोगों को मीडिया से मुखातिब करवाया गया क्या? ये सवाल पुलिस के ऊपर है। क्यों नहीं पुलिस ने उनको उसी जगह से यू टर्न करके गाड़ी को ले गई जहां पर वो लोग थे, गंज के चौराहे पर, गांधी प्रतिमा के पास, जहां पर अमूमन मीडिया इकट्ठा होती है, वहां तक ये गाड़ी कैसे आती है और कैसे वहां से यू टर्न लेती है, सवाल खड़ा होता है। अब आगरा का आलम देखिए, और आगरा के आलम को देखने से पहले 10:17 पर सीएम ट्वीट करते हैं और सीएम ट्वीट में राणा सांगया की जो जयंती है उस जयंती पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, राणा सांगया इस देश के आदर्श हैं, उनकी जयंती पर अपने विचार रखने भी चाहिए। लेकिन 10:17 पर जो सीएम ट्वीट करते हैं उसमें कानून व्यवस्था को लेकर के कुछ भी नहीं होता है, जबकि ये सबको पता होता है कि आज आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली है जिसको इजाजत इसी योगी सरकार के प्रशासन ने दे रखी है, इजाजत दी गई। याद कीजिए जैसे लोकसभा चुनाव के समय में 36 महापंचायतों को लगातार इजाजतें दी गई थी, सरकारी अनुमति मिली थी, उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। तो इसमें कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम कुछ नहीं देखते हैं। और उसके बाद आगरा में तस्वीरें सामने आना शुरू हो जाती हैं, लाठी, डंडा, तलवार लिए हुए लोग। और आपको मैं सारी समाचार पत्रों की हेडलाइन एक के बाद एक दिखा रहा हूँ। ये अखबारों में, चैनलों में बाकायदा छप रहा है कि लाठी, डंडा और तलवार लेकर के करणी सेना के लोग यहाँ आए। तस्वीरें आ रही हैं और पुलिस को बाहर कर दिया, ये बात भी छप रही है। तो सवाल यहाँ एक बार फिर से, जो सवाल लखनऊ में था वही सवाल आगरा में, कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस का ये मौन क्यों है। ये पहले तो इजाजत दी गई और उसके बाद पुलिस दिख नहीं रही है। क्या पुलिस को आइडिया नहीं था कितने लोग आने वाले हैं? पुलिस को आइडिया नहीं था वहां पर क्या होने वाला है? इंटेलिजेंस सारा फेल था? या फिर पुलिस भी, सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस सब जानती है मगर पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। तो किसने बांधे थे आज पुलिस के हाथ, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसी बीच में इस तरह के बयान सामने आते हैं जिसमें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कही जाती है। आप सोचिए, ये इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है। आप योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोलने की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी प्रतिमा रख करके उसके सामने दिवाली वाला लहसुन बम पटक दीजिए, आपके ऊपर एनएसए लग सकता है। लेकिन अखिलेश यादव को सरेआम गोली मारने की बात कही जा रही, रिपोर्ट हो रही है, सोशल मीडिया में छाया हुआ, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और ये सब करणी सेना के नाम पर हो रहा है। इजाजत कौन दे रहा है? पुलिस कहां है? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। पुलिस मौन क्यों है? ये सवाल भी उठेगा। सवाल ये है कि इतनी बड़ी भीड़ कैसे आ जा रही है, कैसे दूसरे राज्यों से लोग आ जा रहे हैं? क्या ये पता नहीं है? क्या ये पुलिस को जानकारी नहीं है? इजाजत दी, उसके बाद इतनी भीड़ बढ़ने की अनुमति दी है, रास्तों से लोग आगरा में आए हैं, हाथ में हथियार दिख रहे हैं, तलवार दिख रही, लाठी डंडा दिख रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। क्या आपकी पहले से तैयारी नहीं है या आप ये करना ही नहीं चाहते? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और ये सब किस समय में हो रहा है? जब प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ के लिए शर्मसार जैसी घटना, मैं मानता हूं उसको, उसका एक संकेत दिया कि उन्होंने खुद
बनारस के एयरपोर्ट पर 3 जिम्मेदार बड़े अधिकारियों से पूछ लिया, ये कानून व्यवस्था का हाल किया और उनको कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और खुद योगी का सूचना विभाग इस निर्देश को अपना जो सूचना का ग्रुप है उसमें प्रसारित करने पर मजबूर हुआ। उसको कहा गया, हमारी जानकारी है कि आप इसे रखिए सामने। और ये यूपी की लचर कानून व्यवस्था की तस्वीर है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यूपी में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। आगरा के एक परिवार का मामला है जिनके बीटेक कर रहे छात्र को पुलिस ने फर्जी तरीके से इनकाउंटर करने का आरोप है और कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। ये है यूपी की कानून व्यवस्था का हाल। और ऐसे में जब इतने संकट में योगी आदित्यनाथ, आंतरिक असंतोष जम करके फैल गया है बीजेपी के अंदर और प्रशासनिक असफलताओं की बाढ़ है, माउंट एवरेस्ट खड़ा हो चुका है उनकी अपनी प्रशासनिक असफलताओं का, उस समय ये करणी सेना की सुगबुगाहट कैसे इतना बढ़ रही है और ये छत्री राजनीति का दबाव क्यों बनाया जा रहा और प्रशासन की भूमिका क्या है, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं। करणी सेना के इस सारे शोर में प्रशासन इतना मौन क्यों है, करणी सेना के पीछे कौन है, प्रशासन आखिर क्यों मौन है, ये सवाल अब यक्ष प्रश्न बन चुका है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।